अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज यूएसए डेब्स सीलिंग डेडलाइन के बारे में, जो कि है 5 जून। और यहाँ पे जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जनरल है जेनेट येलन, उनकी तरफ से कहा गया है कि द एजेंसी विल रन आउट ऑफ फंड्स टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बाय जून 5। यानी कि जो एजेंसी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर फंड नहीं मिलता 5 जून से पहले पहले, तो फिर जो है वो यहाँ पे डेड लाइन जो है वो एंड हो जाएगी। यानी कि यूएस डेब्ट सीलिंग की बात आ रही है। तो यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट वीक है जून का, वो बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात आपसे ये करता चलूँ दोस्तों, कि ये मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम में जो है वो पेड इंडिकेटर का टूल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे तकरीबन बीटीसी की अगर हम बात करें तो ये आपको जो ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ये बाइंग सिग्नल था। और आज से 2 वीक्स पहले मैंने शेयर किया था, जिस टाइम सारे लोग बेयरिश थे। और मुझे पर्सनल मैसेजेस में भी लोग कह रहे थे कि आप जो है वो बुलिश हैं, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, तो जब भी यहाँ पे 26,000 के पास आया है, तो मेरा जो इंडिकेटर है, पेड इंडिकेटर, जो आपको ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, इसने बाइंग सिग्नल दिया है। और जब जब यहाँ पे ग्रीन डॉट बना है, बाई सिग्नल मिला है, तो ये कभी भी यहाँ पे फेक सिग्नल नहीं मिला है। तो अगर मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाऊं, तो ये मेरा पुराना चार्ट है, जो मैं आपके साथ अक्सर वीडियोस में भी शेयर करता हूँ। उसमें जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 100 ईएमए है। तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो 100 ईएमए है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ से बिटकॉइन को बाउंस मिल सकता है और बीटीसी 26,000 के आसपास डबल बॉटम भी कर सकता है। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे बीटीसी आया था दोस्तों 13 मई को 26,000 के आसपास, तो यहाँ से बीटीसी ने रिकवरी ली। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा जो पेड इंडिकेटर है, उसको देखते हुए मुझे जो 100 ईएम में जो ब्लू लाइन है, इसको होल्ड करता हुआ बीटीसी नजर आ रहा है। और अगर मैक्सिमम नीचे भी आता है तो 26,800, 26,500, यहाँ से बीटीसी डबल बॉटम करके बाउंस बैक होगा। तो अगर आपने मेरे पेड सिग्नल पे अगर आपने कोई एंट्री ली है 26,000 के आसपास, तो इस वक्त बीटीसी का करंट प्राइस है 27,700 के आसपास, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोस्तों आप इस वक्त बीटीसी का चार्ट जो देख रहे हैं, जो पैरेलल चैनल देख रहे हैं, इस वक्त बीटीसी ने 28,400 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी ली है, मंथ का एंड भी है। तो यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेनी है, मैं किस तरह एंट्री लेने वाला हूँ। अगर बीटीसी का प्राइस वापस से 27,000 से लेके 27,300 के बीच में अगर मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक दोबारा से लॉन्ग की एंट्री बनाऊंगा 3-4x के साथ। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे आप 100 ईएमए देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टिल जो है वो बीटीसी इसको होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर 27,200 से 27,300 के आसपास बीटीसी अगर आता है, तो यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है दोस्तों, वो है आरएसआई को लेकर। पहले मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता दूं कि मैं बीटीसी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा पंप एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अगर हम वॉल्यूम देखें, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ना होने के बराबर नजर आ रहा है। यानी कि बीटीसी का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बीटीसी का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम रिसेंटली चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी थी, बीटीसी से वॉल्यूम निकला था जब 20,000 के आसपास हम आए थे। लेकिन ये वॉल्यूम की कैंडल्स आप डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, कितनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल आई थी। और बीटीसी यहाँ से अच्छा खासा 20,000 से 30,000 के आसपास चला गया था। लेकिन अगर इस वक्त अगर हम देखें, तो वॉल्यूम में हमें कोई खातिर खा बढ़ता हुआ वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम ना होने की वजह दोस्तों, यहाँ पर जो है वो इस वक्त मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। और दूसरा जो इस वक्त एक हमें जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे आप आरएसआई देख सकते हैं। अगर आरएसआई हम देखें, तो यहाँ पे जब आरएसआई 70 के आसपास था, तो बीटीसी का प्राइस जो था वो तकरीबन 30,000 के आसपास था। अब अगर हम देखें, तो आरएसआई जो है वो तकरीबन 55 के आसपास है और बीटीसी का प्राइस 28,000 के आसपास गया है। कहने का मकसद ये है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है। यहाँ पे आरएसआई ऊपर था, यहाँ पे आरएसआई अगर हम देखें तो नीचे है, 70 पे था और अब यहाँ पे 53 पे। और इधर अगर हम देखें प्राइस, तो यहाँ पे 30,000 पे था और यहाँ पे 28,000 के आसपास आया। अगर आरएसआई यहाँ से वापस से 70 पे चला जाता है और प्राइस भी ऊपर जाता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि अगर आरएसआई ऊपर जाता है, तो बीटीसी का प्राइस भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं वेट करूंगा। मैंने अपना जो 26,000 पे एंट्री ली है, वो मैंने 28,000 के आसपास क्लोज कर दी है। मैं वापस से 27,000 के आसपास अगर मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री बनाऊंगा।
अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। साथ साथ दोस्तों अगर बीटीसी के अगर वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी जो हमारा 100 ईएमए है उसको बीटीसी होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो 27,000 का एक अच्छा लेवल होगा बीटीसी के वापस से बाउंस करने का। यहाँ पे मैं एक एंट्री जो है वो 27,000 पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाऊंगा। और अगर यहाँ से बीटीसी रिकवर होता है तो मेरे जो सेलिंग टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 29,500 से लेके 30,000 के आसपास जो है मैं यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ओपन करके हो सकता है कि 30,000 के आसपास में एक शॉर्ट की एंट्री ओपन कर दूं, क्योंकि मैं फिलहाल बीटीसी में बहुत ज़्यादा पंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह मैंने आपको बताया, यूएस से जो डेप्थ सेलिंग की जो डेडलाइन है, जो इस वक्त यूएसए की इकोनॉमी को लेके जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस वक्त थोड़ी सी ख़राब है। तो मैं इस वक्त बीटीसी को कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नहीं देख रहा। हाँ, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में कहा था कि 30,000 तक मैं बीटीसी को जाता हूँ वापस देख रहा हूँ। तो चांसेस हैं कि बीटीसी अगर वापस से 27,000 से बैक होता है तो हम 29,500 से लेके 30,000 का एक और हाई देख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई भी हवा में उड़ती उड़ती बात नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि मैं चलता हूँ दोस्तों S&P 500 को देखते हुए। अगर आप S&P 500 की गेम समझ गए तो आपको क्रिप्टो की सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास जो 4150 का जो रेजिस्टेंस था, लास्ट वीकली क्लोजिंग जो हुई है S&P 500 की वो तकरीबन 4150 से ऊपर हुई है। और आज भी जो डेली कैंडल है वो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ओपन हो और जो हमारे टारगेट होंगे वो 4300 के। एटलीस्ट मैं S&P 500 को 4300 तक जाते हुए देख रहा हूँ। अगर यहाँ तक जाता है तो बीटीसी थोड़ी बहुत करेक्शन लेके वापस से हमें 29,000 से लेके 30,000 तक एक हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ दोस्तों कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जून के मिड तक मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा। 15 जून 16 जून को फेड की मीटिंग है, अभी से यही कहा जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट आएंगे, लेकिन 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में जो है वो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। और दिसंबर तक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पास हिस्ट्री को देखते हुए, बिटकॉइन के प्रीवियस प्री हाल्विंग पंप को देखते हुए और हाल्विंग को देखते हुए, अब से बिटकॉइन की हाल्विंग में 1 साल रह गया है। और जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग में 1 साल रह जाता है तो वहाँ पे प्री हाल्विंग पंप जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर वापस से हम डबल बॉटम की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में हमारे साथ बड़ी गेम हो सकती है। बिटकॉइन वापस 15,000 16,000 के पास हमें नजर आएगा। तो मैं फिलहाल जून के मिड में जो है वो अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दूंगा। जहां पे मुझे कोई अच्छी ट्रेड वगैरह नजर आ रही होगी वहीं पे मैं ट्रेड लूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 कॉइन्स के बारे में। पहला कॉइन है पेपे। शॉर्ट टर्म में हमें किस तरह प्रॉफिट बनाना है, मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ। पेपे कॉइन का एक फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पेपे में एंट्री लेना चाहें, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अगर पेपे का प्राइस आपको तकरीबन 0.5 टाइम 0128 के पास अगर मिलता है तो हमारी नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आप पेपे में स्पॉट में एंट्री ले सकते हैं। आपको यहाँ से 20, 30, 25% प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे वाली सपोर्ट के पास आएगा जो कि 0.5 टाइम 0128 का प्राइस है। यहाँ से अगर आप पेपे अगर इस प्राइस पे बाय करते हैं तो पेपे आपको वापस से जो है वो इसी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है यहाँ तक नजर आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है पेपे की जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर पेपे इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तो रीटेस्ट का वेट कीजिएगा। और अगर ये ब्रेक करता है और 155 से 160 के पास आता है तो यहाँ पे आप जो है वो स्पॉट में पेपे कॉइन को बाय कर सकते हैं। पेपे कॉइन में इस वक्त हाई पे और अच्छा खासा ये पंप हो सकता है, तो नीचे और ऊपर के लेवल नोट रखिएगा। अगर आप बाय करना चाहें 0.5 टाइम 0127 का सपोर्ट है और ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है तो 160 के आसपास जो है वो मैं इसमें एंट्री लूंगा। दूसरा कॉइन है दोस्तों बीएनबी। बीएनबी काफी टाइम से एक ही प्राइस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसमें भी एक फॉलिंग वेज बनता हुआ दिख रहा था और रिसेंटली अगर हम देखें तो काफी टाइम के बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, तो बीएनबी ने जो है वो अपने ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक कर दिया है। बीएनबी पे आपने गौर रखना है। बीएनबी इस वक्त 315 पे ट्रेड हो रहा है। अगर वापस से आपको 305 से 307 के बीच में नजर आता है तो आप बीएनबी में स्पॉट में एंट्री बना सकते हैं। बीएनबी मुझे लगता है आने वाले दिनों में वापसी में एक अच्छा जो है वो पंप ले सकता है। तो ये 2 कॉइन मुझे फिलहाल जो है वो अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए नजर। तो बीटीसी अगर हम बीएनबी में दोस्तों गौर करते हैं तो वापस से अपनी एक जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया 4 आवर टाइम फ्रेम में, अब रीटेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास तकरीबन
305 से लेके 307-8 का एक अच्छा प्राइस रेंज होगा। अगर यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में बीएनबी होल्ड कर जाता है तो बीएनबी शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये 2 कॉइन जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं एंट्री के लिए। अगर आप मेरे साथ ये एंट्री लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा एसेट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना। मार्केट इस वक्त एक खतरनाक सिचुएशन में है। स्पेशली अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, ऑल्ट कॉइन्स में बिल्कुल भी हमने ऑल इन नहीं होना, कोई भी बड़ा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त हमें नहीं डालना। इन केस अगर आप कोई डीसीए करना चाह रहे हैं तो आप डीसीए करें, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ऑल इन या बड़ा पैसा बिल्कुल भी इस वक्त मार्केट में ना लगाएं। और क्योंकि इस वक्त जो है वो बीटीसी की कंडीशन जो है वो 50-50 है, यहाँ से हमें बीटीसी में कोई खास वॉल्यूम भी नज़र नहीं आ रहा। एक हाई जो मैंने आपको बताया 29,500 से 30,000 का, यहाँ तक हम जाते हुए देख सकते हैं। और नीचे के जो हमारे बाइंग जोन है जो कि तकरीबन 27,000 से लेकर 27,300 का एरिया, यहाँ पे आप दोबारा से एक लॉन्ग की एंट्री जो है वो कम लेवरेज के साथ बीटीसी में बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे अगर बीटीसी आता है तो वापस से कहीं ना कहीं वापस से इसके जो है वो थोड़ा बहुत बाउंस होने के चांस मुझे नज़र आता है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा। लाइक का बटन आजकल आप लोग नहीं दबा रहे हैं और वीडियोस भी नहीं देख रहे आप लोग, और जो पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।